अम्मा कुछ भी कोई नई मेड आई है ना शन्नो, क्या टेस्टी खाना बना दिया, मजा आ गया। हाँ ठीक है, मलाइका भी ठीक ठाक खाना बना लेती है। ये खाना तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल से सीधा डिलीवरी यहाँ हो गया है खाने का। इतना लाजवाब टेस्टी, मजा आ गया यार। क्या इशारे कर रहे हो? तुम तो ऐसे इशारे करो जैसे मलाइका हमारे पीछे खड़ी हो। हमारे पीछे खड़ी है क्या? ऐसा मलाइका को लगेगा कि हम ना शन्नो के लिए बोलेंगे कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है चीते। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जब से हमने ये घटिया शन्नो का खाना खाया ना, कसम से बता रहे हैं, हमको मलाइका का ना इतना याद आता है उसके हाथ के खाने का। उससे अच्छा खाना जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया, पुष्पा जी ने भी नहीं बता रहे हैं तुमको। ये कोई खाना होता है? तुलना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने कोई टॉर्च जला दिया हो। इतना घटिया खाना बनाया, देखो ना, खा के देखो क्या बात है। घटिया। सही बोल रही है मैडम, कैसा खाना, एकदम बकवास, वाहियात, चीप, थर्ड क्लास। क्या मुसीबत है, झूठ बोलना पड़ता है हमको। अच्छा हुआ मलाइका को पता नहीं चला कि हम उसको सुनाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे थे, बट वाकई शन्नो क्या खाना बनाती है, खा के देखो तुम ना। मलाइका क्या खिला रही थी हमको, इतना गंदा खाना भी। ये देखो ना क्या टेस्ट आ रहा है, मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त है थी मैडम, बहुत जबरदस्त खाना है। मलाइका दीदी, तुम तो होकर बता नहीं सकते थे मलाइका आ गई है दोबारा? सॉरी मैडम, सॉरी, हमको पता ही नहीं चला मैडम। तुमको पता नहीं चला? अरे संतोष जी आ गए। हाँ, इतनी सी चीज आ गई तो तुम्हें फटाक से पता चल जाता है। इतना बड़ा चीज यहाँ से आके चला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तो स्केचेस लाई थी, रेडी है। जितना जल्दी हो सके ना सारे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस को बता दो, उनको ये फोटो भेज दो और उनके जहन में डाल दो कि ये दोनों दरिंदे हमको जल्द से जल्द चाहिए। यस मैडम। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते? एक मिनट, आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना शायद, इसी थाने में। जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ, याद आया। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारी उस कंप्लेन का। उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुंचने का? हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही हैं। जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है। असल में वही तो देने आए हम। तुमने बताया क्या? ना बेबी। एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है? प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। पुष्पा जी आप आइए ना, बैठिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा आपके चाचा के बेटे के, मासी के बेटे के, चाचा के लड़के का शादी? हाँ, शादी एकदम बहुत ही बढ़िया निपट गया अच्छे से, मजा आ गया आपको? पता है तुमको संतू, वो लड़के की माँ जो थी ना बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसी बहू मिली है उसे। सास बस 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाके आती थी ना तो ये जो बहू थी पैर छू के प्रणाम करती थी हर बार। कैसे 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 कैसे? अम्मा ऐसे झुक के हाँ, हो गया, समझ गया। अब यहाँ देखो, इतने दिनों बाद आए हैं हम, फिर भी कोई होना पौना पेरी पौना नहीं। अब फूटे भाग अब कार हुए, बोए काटे तो बबुल कहाँ से हुए? पुष्पा जी, करिश्मा मैडम आपकी सीनियर है, वर्दी में है और ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ पर वो आपके पैर कैसे छुएंगी? मैं मतलब इशारा भी तो कर सकती थी ना पैर छूने का। नहीं पुष्पा जी हमें बताइए पैर छूने का इशारा कैसे होता? ऐसे कैसे? कैसे? ऐसे हमको लगा ऐसे। हाँ ठीक है। अब पैर पड़ने की डरा रही है हमें। So funny। चीते चतुर्वेदी, हाँ मैडम। तुमको हम कहे थे लिखने के लिए कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। लाओ दिखाओ। दिखाओ। नहीं मैडम, मैं हम लिखे हैं मैडम। हाँ लिखे हैं मैडम, हम लिखे हैं मैडम, हम लिख दिए हैं मैडम, सॉरी मैडम। ये 1000 बार है। नहीं मैडम, वो ये बदनाम का रजिस्टर है, ये तो आपको आते हुए देख लिया चीता ने, इसलिए ये ले लिया है ना चीते? चलो अंदर बतियाएंगे। नहीं मैडम, चलो नहीं मैडम, आपको जो भी बतियाना है आप पब्लिक में बतियाइए। पिछला बार आप हमसे अकेले से पर्सनल में बतियाई थी, 2 दिन तक हम आईसीयू में एडमिट थे।
इस बार 4 दिन तक रहोगे। चलो तुम अंदर चलो। मैडम अंदर चल। तुम्हारी तो चीते। चल संतू अंदर चलो और बताओ तो केस में क्या हो रहा है आजकल। आओ। चलो। क्या मलाइका काम छोड़कर चली गई? अरे पुष्पा जी सुनो। हे शिव जी, मलाइका काम छोड़कर चली गई। संतू तुम हमको पहले बताओ यहाँ चल क्या रहा है थाने में? थाने में क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा प्लान बना है मैडम सर ने कि मलाइका काम छोड़कर चली गई? तुमको नहीं पता संतू, मलाइका हमारे रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं तो हमारा घर नहीं। हम क्या करेंगे? कहाँ कैसे जिएंगे? घर पर जब हमने हमारी नई मेड को देखा, हमको लगा वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई होगी, क्योंकि मलाइका गाँव गई है ना। कैसे बताओ तुम हमको, क्या हुआ बताओ। बताती हूँ। हाँ, मेड फ्रॉड एजेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? हाँ आगे हाँ। अब क्योंकि मैडम सर ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके मलाइका को वापस ले आएंगी और डीएसपी सर का भी ऑर्डर है, तो मैडम सर पूरी कोशिश करिए कि वो मलाइका वापस आ जाए। मतलब मलाइका वापस आएगी ना? हाँ। शिव जी, मगर कुछ पता चला कौन लोग हैं इस सबके पीछे? हाँ पता चला ना, मेहनत की है मैंने इतनी। रुको अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप। देखिए पुष्पा जी, ये है वो आदमी जो अपनी एजेंसी का ऐड देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में गया था, और ये है वो मेड जो वो कपल के घर पे काम करती थी, और वो कपल यहाँ आया था कंप्लेंट फाइल करने की। आइए, आपका स्वागत है। तुम कौन? मैं शन्नो, आपकी नई मेड। संतू, इसे कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। नहीं ढिंडोरा। हाँ वही संतू, वही। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही हर केस पर उसे सुलझाने वाले का नाम लिखा होता है। और इस केस पर हमारा नाम लिखा है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह का नाम। अब ये केस हम सुलझाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा ये? हमने। तुम देखना संतू, ये केस आज ही सुलझ के रहेगा। सॉरी मैडम, सॉरी। क्या तुम भाग रहे हो? मैडम गलती हो गया मैडम हमसे। हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में सनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम, कसम से। हाँ, भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम, लेकिन अपना मन में ना 8000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं। हम सॉरी। मन में सॉरी। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु। का गड़बड़ हो गया मैडम? नहीं, क्यों इतने बड़े बड़े जो लेखक है, पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं, अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती? उन्होंने मन में सोचा, लिखा, तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप। बस तुम्हें भी अब 8000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, तुमको लिखना है। हाँ मैडम। और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको, समझ गए? हम लोग का तो 5000 पे डील डन हो गया था ना। हुआ था, तब तुम 5000 बार लिख देते तो 5000 रहता, अब वो 8000 हो गया है और तुमको 8000 बार लिखना है। मैडम 5500 कर लेते हैं मैडम। तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? 8000 बार लिखना है मैडम। डन, ओके। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ। अम्मा तुम तो कहीं के कहाँ बोले थे हम तुमको ये पहुंचाने के लिए? नहीं पहुंचाएंगे। नहीं मैडम, जहाँ जहाँ बोली थी ना वहाँ ही फोटो पहुँचा दिए हैं। बस अड्डा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह ये फोटो पहुँचाने के बाद से उसके बाद यहाँ पर रखे हैं। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता इन लोग को मैडम। पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको। यही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो? मैडम हमने देखा इनको। हाँ? 100% देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो कहाँ देखा है, हमको जल्दी बताओ। कैसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है।
हर चीज की कीमत होती है। अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे। यानी कि आप तो समझ गए होंगे, बोले तो एकदम झकास। मैडम देंगी कुछ, मैडम प्लीज। समझ गए हम, तुमको जो चाहिए ना वो हम समझ गए। मिल गया और चाहिए? अरे मैडम, हमने हसीना मैडम के साथ देखा है, थाने के बाहर देखा। हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे। हसीना मैडम? करिश्मा सिंह, ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्या बात कर रही है मैडम सर? ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए, हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे। चीते, तेरा तो फिर भी ठीक है। तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में? हाँ, हो गया बकलोली दोनों का। करिश्मा सिंह, ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं। इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई, लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया। संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक। तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने? हमको झूठ काहे बोलेगी? मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? कहा था ना जैन मैडम सर, अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा था ये? कब कहा? हमने कहा था और 100% सही कहा था। जो किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यूं चुटकियों में सुलझा दिया है। अंदर आओ। ये देखिए मैडम सर, यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी। ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने। केस सुलझ गया। तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया। गुड जॉब पुष्पा जी। थैंक यू मैडम सर। ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप? ये हमारी मेड है शन्नो, जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है। हमें सब पता है, शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम सर ढूंढ रही थी। जी, ये सच कह रही हैं। यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल, सुनील और रेखा, जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी। नहीं, हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी। जी, तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है। जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? वो आप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सच जो गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है, बता रहे हैं तुमको। ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी, हमें माफ कर देना। वो क्या है ना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे, पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से हैं। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं, क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग हैं ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी, हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहनें हैं ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी, अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे। हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और ना मेहनत के बल पर रिजक कमाएंगे। अच्छा, और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई? काहे उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई।
उस वक्त कुछ सूझा नहीं और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था। तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, कौन है वो, कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया है। आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम सर? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा, मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। आप हमको समझाएंगी क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, हाँ? चिट भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, 4 पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से 4 पैसे? वो 4000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए, जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना। यस मैडम, यस। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। एसएचओ हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ, अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देख
ना देखा। क्या देखा? मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? कौन है ये? हाँ? यही है आपका गुनहगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है।